एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइए? वो तो नहीं आ सकती है ना। और तो और जाकिर नायक से, भाई साहब, जाकिर नायक डिक्लेयर टेररिस्ट से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। पत्रकारों में भी कालेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था। खैर आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही कोई नहीं। इस तरीके की बदतमीजी बंद करें। पॉलिटिकल लीडर प्लीज को डाउन कराइए, प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। एक विदेशी माता ने कैसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं। ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डिबेट क्लास के एक और ज़बरदस्त डिबेट में। आप देख रहे हैं द डिबेट क्लास। दोस्तों, आज की इस खास बहस में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। दोस्तों, आजकल अजय आलोक जी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जहाँ भी डिबेट होती है वहाँ तीखे सवाल, करारे जवाब और ज़बरदस्त तर्क देखने को मिलते हैं। और आज की इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इस वीडियो में अजय आलोक ने कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार दोनों को अपने सवालों और तर्कों से घेरते हुए दिखाई दिए। बहस इतनी गर्म रही कि स्टूडियो का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, इस डिबेट में हंसी भी मिलेगी, बहस भी मिलेगी और राजनीति का असली रंग भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। आज की डेट में मसला क्या है साहिल भाई? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम कोई सच्ची बात करने लगते हैं, ये 20 ठो झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। एक नहीं, 20 झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। हम अच्छा, ठीक है, समझ गया। हम तो कहते हैं भाई, अगर 2004 से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी ने इतनी ही देशद्रोही कार्रवाई की है तो अभी तक वो एलओपी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ एफसीआरए खत्म कर देने से देशद्रोह खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे, जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है या कोई फाइल दबा रखी है या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं कि चीन की तरफ जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं वैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा जाग जाता है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा उनका सारा सेगमेंट्स जो है, तमाम चैनल्स उड़ने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। मैं आपको एक चीज बताता हूं साहिल भाई, आप मुझे जो सब जवाब आपका वो हमारा। जनरल नरवणे हमारे जर्नल है ना, फौज के जर्नल है, उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? बाकायदा 50 जगह पे ये सवाल है कि ये सरकार। एक मिनट सर, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अब मेरी पूरी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत, यही सवाल बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है। आपने मुझे पूछा तो मैं आपको, आपने पूछा ना कि मुझे जवाब देने दीजिए। इसके लिए मैं ये सवाल दरअसल अजय आलोक के पास ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप जनरल नरवणे का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं फिर भी बीच में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप जनरल नरवणे का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, उनकी किताब का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सरकार के तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। खुद जनरल नरवणे कह चुके हैं कि उनकी किताब पब्लिशर के पास है और उसे छपने के लिए सरकार के तरफ से गो अहेड, एनओसी नहीं मिला है, इसके वजह से वो अपनी किताब नहीं छाप पा रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे है, क्योंकि नरवणे का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी जनरल नरवणे ने साफ शब्दों में कहा था कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वेर बिफोर। देखिए साहिल भाई, हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा। हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन है।
आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए साहिल, आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइएगा? वो तो नहीं आ सकती है ना। अनवांटेड चीज को बार बार बोल के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, अपने आप को टूल किट साबित करना विदेशी शक्तियों के द्वारा कि देश के बाहर तो बोलते ही थे अंडबंड, अब सदन के बाहर अंदर भी बोलने लगे स्पीकर के रूलिंग देने के बावजूद भी। ये सदन का और आसन का ही अपमान नहीं है, ये देश का भी अपमान है। सब खैर अपमान करने की तुमको आदत लग गई है। चलिए थोड़ा मैं फैक्ट और फिगर्स पे ही देता हूं, मुझे उस पर कोट करिएगा जरा, मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। 2004 में यूपीए आती है, 2005 और 6 ऑफिशियल ट्रांसफर फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ये एफसीआरए में। 1,45,00,000 चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन लेता है 2005 और 6 में। 7 अगस्त 2008 एमओयू साइन होता है कांग्रेस पार्टी और पीएलए, चाइनीज लिबरेशन आर्मी में। क्या था वो एमओयू? देश को अभी तक नहीं पता चला क्या था वो साइन राहुल गांधी जी नहीं किए थे और किसी ने नहीं किया था। 7 के बाद जब ये हो जाता है ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन और पैसे भी ले लिए जाते हैं, तो 2008 में चुमू रीजन में तियापांगकुक और चाबजी वैली 250 किलोमीटर का रेंज चाइनीज कैप्चर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी को कहा जाता है कि आप कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। 2008 में ही चाइनीज फोर्स जोरावर फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं थे। ये कैसे हुआ? और ये क्यों हुआ कि 5-6 में पैसे लिए आपने, साथ में आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके बाद ये कैप्चर होता है। मैं अभी 1962 में अक्साई चीन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। 37,000 किलोमीटर जो नाना ने दे दिया वो तो छोड़ ही दीजिए। 2009 में चाइनीज फिर अटैक करते हैं इंडियन सोल्जर्स पे, इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, पूरा हंगामा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 मिनट पे डिनाई करती है कि कोई अटैक नहीं हुआ। जिस पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की थी उस पर एफआईआर कर दी जाती है 2009। 2012 में डेंगचौक पे पीएलए का वॉच टावर पोस्ट बन जाता है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था। यह कैसे हुआ? 2022 में यही राहुल गांधी जी हैं। तवांग में हमारे भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, जो शौर्य दिखाया, उसको पूरा देश जानता है। इस राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। जुलाई 2017 में 19 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, ये भाई साहब मानसरोवर जाते हैं। उस वक्त तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे। किस कैपेसिटी में चाइनीज इनसे मिलने आए, इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, सी ऑफ किया। 2019 में जब 20 में जब डोकलाम चल रहा था, गलवान युद्ध हो रहा था, ये चाइनीज एम्बेसडर से रात में यहां पे मिल रहे थे। काहे के लिए भाई? सबसे बड़ी बात है, आप पैसे आप लो, एमओयू साइन आप करो, अपनी जमीनें चाइना को आप दे दो, और आज आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक ऐसी किताब जो पब्लिश भी नहीं हुई है और एक ऐसा मैगजीन कारवां जो मनोहर कहानियां से कम रोचक नहीं है, जिसपे मल्टीपल केसेस हो चुके हैं, जिसमें कई बार एडिशंस बंद हुए हैं, जज लोया से लेके अरविंदम केस से लेके तमाम के फेक न्यूज चलाने वाला मनोहर कहानियां की किताब का एक आर्टिकल उठा के आप संसद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट आप नहीं करेंगे। आप हैं कौन? ये क्या आपका परिवार का शासन चल रहा है क्या यहाँ संसद में? कार्रवाई क्या हुई? 2022 में भी राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया ताकि ये फॉरेन डोनेशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकें। और तो और जाकिर नायक से, भाई साहब, जाकिर नायक डिक्लेयर टेररिस्ट से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ने। नई बात क्या कर रहे हैं हम लोग? बात ये है, ये एक ट्रेंड है, हर संसद सत्र के पहले राष्ट्रीय संस्थाओं को, सेना को, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो, संसद के बाहर, संसद के अंदर, ताकि जनता में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो सके और एक अव्यवस्था फैल चुके। ये राहुल गांधी जी ने जो किया है बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग नहीं है, ये ना ही संयोग है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है। ये बार बार करते आ रहे हैं। पेगासस में क्या हुआ था याद है ना आपको? साहिल, सरकार टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो जनरल नरवणे भारतीय है। उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है। और बाद में 10:30 बजे जवाब क्या मिलता है? जो आपको उचित लगे वो करिए। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान है। कुल मिलाकर आप फ्री हैंड देना कहते हैं कि अगर किताब के एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे। लेट मी कंप्लीट। जब जल्दी से मैं वही सवाल डॉक्टर आलोक के पास ले जाना चाहता हूं। जब तक ऐसी स्थिति पैदा हुई है, सीसीएस की बैठक होती है, वहां उसके पैरामीटर्स तय होते हैं, भारत की सेना को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, आर्मी उसको एग्जीक्यूट करती है।
जनरल नरवणे का दर्द ये था कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। पत्रकारों में भी कालनेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था, शायद आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही। कोई नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करें अजय आलोक। लीडरशिप ही अजय कॉल आलोक, लेती इस है। तरीके की बदतमीजी बंद पॉलिटिकल करिए। डॉक्टर आलोक प्लीज प्लीज बदतमीजी इस तरीके प्लीज की। आप इस तरीके से बयानबाजी मत करिएगा। सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। बदतमीजी बंद करिए आप इस तरीके से। तो मामला भटक जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज प्लीज डॉक्टर आलोक प्लीज। नहीं, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये आदमी तो बोल रहा है आप मुद्दे पर बदतमीजी नहीं बोलिए कर ना रहा। उनको कि वो गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे तक क्या कर रहे थे पॉलिटिकल क्या लीडरशिप? प्रयोग है? आदमी बैठ के बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, तमीज आनी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चलिए चलिए क्यों बोल गए इनको गलत? चलिए विनय सिंह जी, तमीज एक आप- मिनट प्लीज दोनों को डाउन कराइए प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। ये अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर किताब जनरल नहीं से किस छपने बात दी, ये भी का एक डर सवाल है? उठाया। सदन है, फौज का ऐसा है कि जनरल है। अरे 1 मिनट हो गया, 1 मिनट। हाँ, फौज का जनरल है, फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल नरवणे को दर्द होता है ना, तो अभी तक कोर्ट वगैरह सब दर्द लोग हो रहा है, आपको मालूम है प्रोसीजर कि रोज फौज जानते के हैं। जनरल की किताब जो है प्रोसीजर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में आपके नहीं बोल रहा जो था। सुनिए, कटाक्ष करते हैं आराम तो से जवाब भी ले लीजिए अब भाई। देखिए साहिल भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ये जानबूझ के मेरी बात होने नहीं देना चाहते हैं। मैं बताता हूं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। पहली बात कटाक्ष कि का लीडर जवाब दिया, अभी ऑपोजिशन बोलिए हम आप, नहीं चलिए। बनाते हैं। लीडर ऑपोजिशन हम नहीं बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही काम है कि उन्होंने फिर से एक गांधी को चुना लीडर ऑपोजिशन के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा। क्या बोला तूने? आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है भाई साहब। भारत माता ने नहीं किया, एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ये कपूती बोल सकता है, ये कपूती बोल सकता है, ये कपूती बोल सकता है, ये कपूती बोल सकता है। ठीक है ना, ये कपूती बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने देश से प्यार है, ना अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देशद्रोही देश कोई और है ही नहीं। बस हवा निकल। दोस्तों आज की ये डिबेट यहीं खत्म होती है। आपने देखा कैसे अजय आलोक, सुरेंद्र सिंह राजपूत और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। किसकी दलील आपको ज़्यादा मजबूत लगी, कौन किस पर भारी पड़ा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द डिबेट क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही तगड़ी बेबाक डिबेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सीधी, साफ और बेधड़क। और आप देख रहे हैं द डिबेट क्लास। फिर मिलेंगे एक नई बहस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।